वरुणस्योतम्भनमसि वरुणस्य कम्भस्सर्जनिस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासि। ॐ याते धामानिह विषा यजन्ति ताते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञं गयस्फानः प्रतर्णः सुवीरो वीरः प्रचरा सोमदुर्यान्। मुनिमण्डलमतिमान् महामना आर्य सभी मन में अति मुदमान आन मान्य से आ मिले। आर्य देव समान जो वन में थे बस रहे जाति देश की आन रखने को आए बहुत। देशभक्ति के भाव से आर्यजन के कार ऋषि मुनि दल सुगठित कर बल से रहा विराज। बहुत वाद विवाद होकर मान मुनि के कथन को रामचंद्र दिया उसने असुर दल बल मथन को। आर्यगण के सुगठन को जन मुनि के ग्रथन को आश्रम में ऋषि ने सोच शत्रु विमथन को। मौन विधि से यज रच कर शांत सब मुनिवर हुए रामचंद्र सहित लक्ष्मण रक्षा में तत्पर हुए। एक वस्त्र पहने सुंदर पहिरिए वे नर हुए और वेदी उस समय हम दौड़े अग्रसर हुए। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से ओतप्रोत समादरणीय मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय आर्य सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, बहुत ही सुंदर भाव देशभक्ति प्रभु भक्ति के भजनों के माध्यम से आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें राष्ट्र रक्षा के हित बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें बताई। शास्त्र में विधान करते हैं राष्ट्र देवो भव। हमें भी देशभक्ति के इस जज्बे को परिपालन करना चाहिए। आज हम विदेशों की देशभक्ति की चर्चा करते हैं, लेकिन क्या हम देशभक्त नहीं बन सकते? हमें अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की तरह तत्पर तैयार रहना चाहिए। अनार्यत्व को उखाड़ करके आर्यत्व के झंडे गाड़ने चाहिए। क्या हमारे पूज्य गुरुदेव महर्षि देवदयान जी महाराज ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका नहीं गाड़ी थी? क्या हमें वेद इत्यादि के रास्तों पर चलकर ओजस्वी तेजस्वी नहीं होना चाहिए? अनेकों विचार करने पर एक बात सामने आती है कि हमें मन से, वचन से, कर्म से एक होकर के इस मार्ग पर बढ़ना है। आइए श्री राम कथा के पहलुओं पर विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब अंगद ने रावण को समझाया, रावण उदास हुआ, महलों में आया, तो उसकी धर्म पत्नी मंदोदरी ने समझाया, लेकिन रावण की कोई बात मानो समझ में नहीं आ रही। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर यहाँ विचार दिए और कुछ बातें कही। श्री रामचंद्र जी महाराज ने
समुद्र पर पुल बांध लिया, सुबेल पर्वत पर उतारा कर दिया, सूर्य कुल के ओम ध्वजारूप करुणामय कीर्ति को बढ़ाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने आपके हित के लिए ही दूत भेजा। सभा में आकर के बल को आपके मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर के कोई सिंह उसे छिन्न-भिन्न कर डालता। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे रावण, उन्हें आप बार बार सामान्य और तुच्छ कहते हैं, ये अच्छा नहीं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। आपने श्री रामचंद्र जी से विरोध कर लिया, आर्यत्व से विरोध कर लिया। काल के वश में होने से आपके मन में अब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वो धर्म, बालक, बुद्धि और व्यक्ति के विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल अर्थात मरण समय निकट आ जाता है, उसे अपने आप ही भ्रम अनेक तरह के होने लग जाते हैं। आपके पुत्र मारे गए, नगर जल गया, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए। श्री रामचंद्र जी का यश गाइए, उनकी शरण में जाइए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वो सवेरा होते उठकर सभा में गया। सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल करके सिंहासन पर जा बैठा। और यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरणों में सिर झुकाते हुए नमस्ते किया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी महाराज हंसकर के कहने लगे, हे बालिक के पुत्र, तूने बड़ा कौतूहल किया। हे तात, मैं तुमसे पूछता हूं, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके मुकुटों को तुमने फेंका। बताओ, तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, सुनिए, वे मुकुट नहीं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। किंतु महाराज, रावण में धर्म का अभाव है। रावण धर्महीन कल के वश में है, इसलिए वे गुण रावण को छोड़ करके मानो वहां से आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। और फिर बाली पुत्र ने लंका के समाचार सुनाए। शत्रु दल के समाचार प्राप्त हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को इकट्ठा किया, बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े दरवाजे हैं, उन पर किस तरह से आक्रमण किया जाना चाहिए, इस पर विचार करें। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान और विभीषण जी ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी महाराज के सम्मुख परमात्मा को प्रतिष्ठित कर अपने हृदयों से विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। सारी सेना के 4 दल बनाए, उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुलाया। भगवान का प्रताप कहकर, आर्य मर्यादा का प्रताप सुनाकर श्री रामचंद्र जी महाराज के यश की चर्चा की और सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर
श्री रामचंद्र जी महाराज को नमस्ते करते हैं। सब वीर दौड़ते हुए इकट्ठे होते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी सब सैनिक श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर के चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा सिंह के समान ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे। श्री रामचंद्र जी महाराज की जयकार करने लगे, लक्ष्मण जी की जयकार की, सुग्रीव जी की जय जय पुकारने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुन करके कहा, इन सैनिकों की ढिठाई तो देखो, और हंसकर राक्षसों की सेना को बुलाया। काल की प्रेरणा से ये सैनिक चले आए हैं और आप राक्षस हो। विधाता ने तुम्हारे लिए आज परीक्षा की घड़ी स्थित कर दी और बोला, हे राक्षसों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ, सबको पकड़ पकड़ करके मारो। रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आवाज मानकर हाथों में उत्तम, भिंदीपाल, सांगी, तोमर, मुदगर, प्रचंड, फरसे, सूल, बरछी, दुधारी, तलवार, पहाड़ों के टुकड़े लेकर के सब राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सोचता, वैसे ही बेसमझ राक्षस राम की सेना पर टूट पड़ने के लिए दौड़ पड़े। वे परकोटों के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, अगणित नफीरी भेरी बज रही हैं। देखा कि सब और सैनिक दौड़ते भागते फिर रहे हैं। उधर रावण की और इधर श्री रामचंद्र जी की दोहाई बोली जा रही है, जय जय की ध्वनि मंत्रों की गुंजार हो रही है। राक्षस किलों के शिखरों से कभी पत्थरों को, बाणों की बरसात को करते हैं। प्रचंड युद्ध हो रहा है, अनेकों राक्षस मारे जाते हैं, वीर सैनिक घायल होते हैं। इस प्रकार सब युद्ध कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज प्रबल वानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को आपस में कुचल रहे हैं, मसल रहे हैं, मार रहे हैं। वानर बार बार किले पर चढ़ रहे हैं। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी सब रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे। राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना सुना तो भागते हुए योद्धाओं को लौटा करके वो क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मार दूंगा। मेरे राज्य से पालन पोषण आपका होता है, मेरे यहाँ सब कुछ खाया पिया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए, लज्जित हो गए, क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में सम्मुख मरने में ही वीर की शोभा है। तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र धारण किए वीर ललकार करके भिड़ने लगे। उन्होंने परिगो त्रिशूलों से मार मार कर एक दूसरे को व्याकुल कर दिया। वानर भयातुर होकर के भागने लगे। यद्यपि आगे चल कर के जीतेंगे, अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल, नील और द्विविध कहाँ हैं। हनुमान जी ने सब अपने दल को विकल हुआ सुना। उस समय में बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वह हमसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वो द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे, कूदकर लंका के किले पर आ गए और पर्वत पहाड़ों के टुकड़े लेकर मेघनाद की ओर दौड़े।
रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया, मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। इधर अंगद ने सुना पवन पुत्र हनुमान जी किले पर अकेले हैं, तो रण में बांके बालीपुत्र खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण किया। दोनों दौड़कर रावण के महलों पर जा चढ़े। उन्होंने कौशलराज श्री रामचंद्र जी की दुहाई की, बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़ करके ढहा दिया। ये देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगे और कहने लगे, अब की बार 2 उत्पाती वानर एक साथ आ गए। हमने तो एक एक से पहले बेहाले को प्राप्त किया, अब घुड़की देकर उनको डराते हैं, श्री रामचंद्र जी का यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों में पकड़कर कहते हैं, अब उत्पात आरंभ करें। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच कूद पड़े। एक को दूसरे से रगड़ कर मार डालते हैं, सिरों को तोड़ करके फेंकते हैं और वे फिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं, से फूटते मानो दही के कुंडे फूट रहे हैं। जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़ करके उन्हें फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी मार डालते हैं। ये नरभक्षी दुष्ट राक्षस मृत्यु की गति को प्राप्त करते हैं। ऐसा हृदय में जान करके सब राक्षसों को धरती से विहीन कर रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी प्रतिज्ञा को ही पूरा कर रहे हैं। आर्यो संभलो, सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, तुम्हें भी आगे बढ़ना है। इस देश को विश्व गुरु बनाना है। अब सब उन उत्तम योद्धाओं को श्री रामचंद्र जी देख कर के मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने दोनों को देखा, वे श्रम रहित और परम सुखी से हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर के सभी भालू वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए फिर धावा बोला। राक्षसों की सेना आते देखकर वानर लौट पड़े। योद्धा जहां तहां कटकटा करके भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार मानने को तैयार नहीं है। सभी राक्षस महान वीर अत्यंत काले कलूटे विशाल काय हैं, लेकिन कोई डरता नहीं। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। सब ओर से एक दूसरे पर पत्थरों की, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है। दसों दिशाओं में घना अंधकार देख करके वानरों की सेना में खलबली मच गई। एक दूसरे को नहीं देख रहे, सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज ने अंगद और हनुमान को बुलाया, समाचार सुनाया। कपिश्रेष्ठ सब दौड़े। फिर श्री रामचंद्र जी ने हंस करके धनुष चढ़ाया, अग्निबाण चलाया, जिससे सब और प्रकाश फैला है। कहीं अंधकार नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। सब प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित प्रसन्न होकर के दौड़े। हनुमान जी और अंगद जी रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग खड़े हुए। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर भालू पकड़कर पृथ्वी पर मारते हैं। अद्भुत आश्चर्यजनक करने करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके सब ने जय जयकार किए। हम भी आर्य धर्म की जय जयकार करें और अपने घरों में रहकर अपने आप को सुरक्षित करें। ये भी हमारी देशभक्ति की एक बहुत बड़ी पहचान है। और नियमों का पालन कर अपने जीवन को उत्तम श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति शांति शांति।